हाय, मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं तेरे होने लगे हैं अ लव स्टोरी, ईशान और शिवन्या की कहानी। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। ईशान और शिवन्या दोनों रूम में आते हैं। रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। शिवन्या की तो रूम देखकर ही धड़कनें रुक सी गई। उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। ईशान आगे बढ़ा और बेड पर से सारे फूल और फूलों की लड़ियाँ को बेड के चारों ओर बंधी थी उसे निकाल कर डस्टबिन में डाल दिया। शिवन्या को तो ये और अजीब लगने लगा। ईशान एक नज़र उसे देखकर, ये सब अमायरा ने किया होगा, तुम चेंज कर लो, मैं भी चेंज करके आता हूँ। इतना बोलकर वो शिवन्या की बिना कोई बात सुने वॉशरूम में चला गया। शिवन्या ने कुछ देर वॉशरूम के दरवाजे को देखा, फिर ड्रेसिंग के पास आकर अपने ऑर्नामेंट्स और गहने निकालने लगी। उसने अपने सारे गहने उतारकर साइड में रख दी। वो अपना दुपट्टा निकाल रही थी, लेकिन सेफ्टी पिन की वजह से वो निकल ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने सेफ्टी पिन निकाली और सेफ्टी पिन निकालते ही दुपट्टा नीचे सरक कर गिर गया। ठीक उसी वक्त ईशान भी वॉशरूम से आया। शिवन्या पर नजर पड़ते ही वो पीछे घूमते हुए बोला, सॉरी। शिवन्या ने जल्दी से अपना दुपट्टा उठाया और अपने कंधों पर डाल दिया। शिवन्या ने ईशान की ओर देखा, वह अभी भी पीछे मुड़कर खड़ा था। उसे ऐसे देखकर शिवन्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आप आ जाइए अब। उसकी बात सुनकर ईशान्या ने शिवन्या की ओर देखा। शादी के जोड़े में वो बिना गहने बिना मेकअप भी बहुत प्यारी लग रही थी। ईशान ने ट्राउजर और टी शर्ट पहन रखा था। वो अंदर आ गया। तुमने चेंज नहीं किया? शिवन्या, वो हमें रात में नहाकर सोने की आदत है। ईशान ने बस बोला और फिर सोफे पर जाकर बैठ गया और सामने टेबल पर रखी किताब उठाकर पढ़ने लगा। शिवन्या ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने बैग से कपड़े निकालकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई। उसने एक वाइट कलर की नाइट ड्रेस पहन रखी थी। बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से ईशान ने ऊपर देखा। शिवन्या को देखते ही उसकी नज़र थम गई उस पर, क्योंकि इस रूप में ईशान ने कभी शिवन्या को नहीं देखा था। उसने तो ज़्यादातर इंडियन अटायर में ही देखा था। उसके गोरे बदन पर यह सफ़ेद कलर की ड्रेस और गोरी लग रही थी। शिवन्या को अपने ऊपर ईशान की नज़रें महसूस हो रही थी। फिर वो नीची नज़रें करके ड्रेसिंग टेबल तक आ गई। वो तौलिए से अपने बाल पोंछने लगी। ईशान ने अपना सर झटका और अपनी नज़रें वापस किताब में जड़ा ली। ईशान, बैठो, कुछ बात करनी है। वो शिवन्या को सोफे पर बैठने के लिए बोल रहा था। शिवन्या ईशान के सामने वाले सोफे पर बैठकर बोली, जी बताइए। ईशान, देखो, घुमा फिरा पर बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मैंने ये शादी सिर्फ दादी के लिए की है। एक हस्बैंड होने के नाते जहाँ मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना होगा, मैं हमेशा वहाँ तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा, लेकिन इससे ज़्यादा प्लीज़ मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अपनी बात खत्म करके वो शिवन्या की ओर देखने लगा। कुछ पल के मौन के बाद वो बोली, बस यही कहना था आपको? ईशान को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी नॉर्मल होते हुए बोला, शिवन्या, ठीक है, तो फिर हम सोने जा रहे हैं। इतना बोलकर वो उठी और बेड की ओर जाने लगी। फिर रुककर पीछे से, अब बता दीजिए हमें कहाँ सोना है? ईशान, तुम बेड पर सो जाओ। उसकी बात सुनकर वो बिना कुछ बोले बेड पर जाकर लेट गई। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू की एक धार बह गई। इधर ईशान को बेचैनी हो रही थी। उसकी बात पर शिवन्या का ऐसे सहजता से जवाब देना जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये उसे खल रहा था। उसकी एक नज़र शिवन्या पर डाली जो शायद सो चुकी थी। वो सोफे से उठकर बैठ गया और ड्रॉ में से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट निकालकर जला दी। वो कस लेते हुए शिवन्या के बारे में ही सोच रहा था। तभी बेड पर सोती हुई शिवन्या खांसने लगी। ईशान ने उसे देखा, तब तक वो वापस सो चुकी थी। वो वापस सिगरेट पीने में लग गया। शिवन्या अब जोर जोर से खांसने लगी।
वो उठकर बैठ गई और बुरी तरह से खांस रही थी। ईशान ने सिगरेट बुझाकर फेंकते हुए उसके पास जाते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो? लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और सांसें भी तेज हो गई थी। ईशान, ओह शिट, क्या तुम्हें अस्थमा है? शिवन्या ने हाँ में सर हिलाया। ईशान, तुम्हारा पंप कहाँ है? शिवन्या ने अपने बैग की ओर इशारा किया। ईशान जल्दी से उसके बैग में से पंप ले आया और उसके मुंह में पंप करते हुए बोला, पकड़ो इसे। शिवन्या ने पंप ले लिया। ईशान जल्दी से सारे विंडो और बालकनी का दरवाजा खोल दिया। पानी का ग्लास लेकर वो शिवन्या के पास गया और बेड पर उससे कुछ दूरी पर बैठते हुए बोला, पानी पियो। वो अभी भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसने पानी लिया और पीने लगी। ईशान एकटक उसे ही देख रहा था। उसका गोरा चेहरा लाल हो गया था। वो उसके हाथ से ग्लास लेते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था अस्थमा के बारे में। शिवन्या, आपको कैसे पता चला कि मुझे अस्थमा है? ईशान, शायद तुम बोल रही हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ। शिवन्या, बोल नहीं रही, आपको याद दिला रही हूँ कि आप एक डॉक्टर हैं और सिगरेट पी रहे हैं जो हेल्थ के लिए इतनी बुरी होती है। ईशान बेड से उठते हुए बोला, ओ प्लीज, तुम अपने काम से काम रखो और मुझे ज्ञान मत दो। इतना बोलकर वो सोफे पर जाकर लेट गया। शिवन्या भी वापस सो गई, लेकिन ईशान को नींद नहीं आ रही थी। वो वापस उठकर बैठ गया। उसने सोती हुई शिवन्या को एक नज़र देखा और फिर अपने टी शर्ट निकालकर साइड में फेंककर वापस सो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।